नाज़रीन ग्रामी, दुनिया आज भी अमेरिका को टेक्नोलॉजी का बादशाह समझती है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि चीन ऐसी मशीनें और मंसूबे बना रहा है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि अगले 100 साल के मुस्तकबिल को बदल सकते हैं, तो शायद आप हैरान रह जाएं। क्या वाकई चीन अमेरिका से इतना आगे निकल चुका है कि बाज माहिरीन इसे नई सुपर पावर कहने लगे हैं? आखिर वो कौन सा उड़ता हुआ बिजली घर है जो बादलों के दरमियान मुअल्लक रहकर बिजली पैदा करता है? और चीन के वो खुफिया मंसूबे कौन से हैं जिन्हें देखकर दुनिया की बड़ी ताकतें भी परेशान हैं? आज की वीडियो में हम चीन के ऐसे हैरानकुन मंसूबे देखेंगे जिन्हें देखकर शायद आप भी कहेंगे कि अमेरिका वाकई अभी बहुत पीछे है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीन के एक ऐसे मंसूबे की जिसे सुनकर ही इंसान हैरान रह जाता है, और वो है चीन का फ्लाइंग पावर प्लांट गुब्बारा प्रोजेक्ट। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आप किसी खुले मैदान में खड़े आसमान की तरफ देख रहे हैं और आपको बादलों के दरमियान कोई हवाई जहाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुब्बारे जैसा उड़ता हुआ बिजली का कारखाना नजर आए। रिवायती तौर पर दुनिया भर में और अमेरिका में भी हवा से बिजली बनाने के लिए जमीन पर या समंदर में लोहे के बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं जिन्हें विंड टरबाइन कहा जाता है। इन पंखों पर अरबों डॉलर्स का खर्चा आता है और ये तब तक काम नहीं करते जब तक जमीन पर तेज हवा न चले। और हम सब जानते हैं कि जमीन पर हवा का कोई भरोसा नहीं होता, कभी चलती है और कभी रुक जाती है। लेकिन चीनी साइंसदानों ने एक ऐसा जुगाड़ निकाला है जिसने दुनिया के पुराने तरीकों को फेल कर दिया है। इन्होंने सोचा कि अगर जमीन पर हवा कम है तो क्यों ना आसमान की बुलंदियों तक जाया जाए जहां हवाएं कभी नहीं रुकती। इन्होंने हीलियम गैस से भरे हुए बहुत बड़े बड़े गुब्बारे बनाए जिनके अंदर जदीद तरीन बिजली बनाने वाले पंखे फिट कर दिए। इन गुब्बारों को जमीन से एक ही मजबूत और खास किस्म के तार के जरिए बांधकर हजारों मीटर की बुलंदी पर आसमान में छोड़ दिया जाता है। इतनी बुलंदी पर हवा की रफ्तार जमीन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बहुत ताकतवर और मुसलसल होती है। यह हवा में तैरता हुआ पावर स्टेशन दिन रात बगैर रुके बिजली बनाता है और इस तार के जरिए वो बिजली सीधी जमीन पर मौजूद शहरों को फराहम की जाती है। इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे कहीं भी और किसी भी वक्त लगाया जा सकता है। अगर किसी इलाके में जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए या बिजली का निजाम तबाह हो जाए तो अमेरिका को वहां बिजली बहाल करने में कई महीने लग जाते हैं, जबकि चीन सिर्फ एक ट्रक में अपना ये उड़ता हुआ पावर प्लांट लाएगा, इसे हवा में छोड़ेगा और चंद घंटों में पूरे शहर की बिजली बहाल हो जाएगी। ये वो सोच है जहां अमेरिका आज भी लोहे के पुराने खंभों में फंसा हुआ है और चीन आसमान की हवाओं पर हुक्मरानी कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बादलों तक महदूद नहीं है। अगर आपको लगता है कि हवा में गुब्बारे उड़ाकर बिजली बनाना एक बहुत बड़ा कमाल है, तो जरा अपनी नजरें आसमान से भी ऊपर खला की तरफ ले जाएं। हम सब जानते हैं कि सोलर पैनल बिजली बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी खामी यह है कि ये सिर्फ दिन में धूप के वक्त काम करते हैं। रात के वक्त या जब बारिश और बादल आ जाएं तो सोलर पैनल बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। अमेरिका इस मसले को हल करने के लिए बड़ी बड़ी बैटरियों पर अपना पैसा बहा रहा है ताकि दिन की बिजली रात के लिए महफूज की जा सके। लेकिन चीन ने 2026 और इससे आगे के लिए एक ऐसा हैरानकुन मंसूबा तैयार किया है जो इंसानी तारीख का रुख मोड़ देगा। इस मंसूबे का नाम स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट है। चीन ने फैसला किया है कि वो अब अपने सोलर पैनल जमीन पर नहीं लगाएगा बल्कि सीधा खला में लगाएगा। चीनी साइंसदान एक बहुत बड़ा शमसी पावर स्टेशन खला में भेजने की तैयारी कर रहे हैं जो हमारी जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा। खला में ना तो कभी रात होती है, न बादल आते हैं और ना ही सर्दी या बारिश होती है। वहां 24 घंटे और 7 दिन सूरज की बहुत तेज और खालिस रोशनी मौजूद रहती है। यह खलाई पावर स्टेशन सूरज की इस ताकतवर रोशनी को जमा करेगा, इसे माइक्रोवेव या लेजर बीम की शक्ल में बदलेगा और फिर खला से एक न नजर आने वाली शुआ के जरिए सीधा जमीन पर मौजूद अपने रिसीवर स्टेशन तक भेजेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपना मोबाइल बगैर किसी तार के वायरलेस चार्जर पर रखकर चार्ज करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां चीन खला से पूरे के पूरे शहरों को वायरलेस तरीके से चार्ज करने जा रहा है। हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने आज से 50-60 साल पहले इस ख्याल पर काम शुरू किया था, लेकिन बाद में इसे नामुमकिन और बहुत महंगा कहकर फाइलें बंद कर दी गईं।
आज इतने सालों बाद चीन ने इस नामुमकिन को हकीकत बनाकर दिखा दिया है। दोस्तों, जब यह मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो चीन को बिजली बनाने के लिए किसी कोयले, पेट्रोल या गैस की जरूरत नहीं रहेगी। वो खला से आने वाली इस ना खत्म होने वाली ताकत का एक अकेला मालिक होगा। जबकि अमेरिका आज भी मशरक़ वुस्ता और अरब मुल्कों के तेल के पीछे भाग रहा है। प्यारे साथियों, आसमान और खला के बाद अब हम चलते हैं समंदर की गहराइयों में। अगर हम सफर और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अमेरिका का ट्रेन सिस्टम इस वक्त दुनिया के सबसे पुराने और सुस्त निजामों में गिना जाता है। वहां की ट्रेनें आज भी पुरानी पटरियों पर इतनी सुस्त चलती हैं कि इंसान इससे जल्दी गाड़ी पर पहुंच जाता है। इसके बरक्स चीन पहले ही जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा और तेज तरीन बुलेट ट्रेन का जाल बिछा चुका है, मगर चीन अब जमीन पर ट्रेनें चलाकर बोर हो चुका है। इसलिए वो अपनी अगली दुनिया समंदर के अंदर बसाने जा रहा है। चीन 2026 के बाद के दौर के लिए दुनिया की पहली जेरे आब हाई स्पीड ट्रेन टनल और समंदर के अंदर एक पूरा शहर बसाने के मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए कि आप एक बहुत ही वीआईपी और जदीद ट्रेन में बैठे हैं और आपकी खिड़की के बाहर कोई पहाड़, गांव या जंगल नहीं बल्कि समंदर का गहरा नीला पानी और बड़ी बड़ी मछलियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। ये ट्रेन समंदर के फर्श पर बनी शीशे जैसी मजबूत सुरंगों के अंदर 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा दौड़ेगी। ये सुरंगें एक जजीरे को दूसरे जजीरे से बहुत ही कम वक्त में जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, ये मंसूबा सिर्फ मुसाफिरों को घुमाने के लिए नहीं है। इस ट्रेन के रास्ते के साथ साथ चीन समंदर की गहराई में खुदकार शहर और अड्डे बना रहा है। इन पानी के अंदर बने शहरों में कोई इंसान नहीं रहेगा, बल्कि इन्हें मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स कंट्रोल करेंगे। ये रोबोट समंदर की तह से वो कीमती और नायाब पत्थर और धातें निकालेंगे जो आज के दौर के हर स्मार्टफोन, लैपटॉप और जदीद हथियार में इस्तेमाल होती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्त जब अमेरिका अपने मुल्क में पुरानी सड़कों के गड्ढे भरने और पुलों को गिरने से बचाने पर सियासत कर रहा है, चीन समंदर के अंधेरों में एक बिल्कुल नया और मॉडर्न मुस्तकबिल तामीर कर रहा है। और यहीं से पता चलता है कि एक पुरानी सुपर पावर कैसे बूढ़ी हो रही है और एक नई ताकत कितनी तेजी से जवान हो रही है। जब तक अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को समझकर अपने मुल्क में कानून बनाएगा, तब तक चीन पूरी दुनिया की मार्केट को इन ड्रोन्स के जरिए अपने कब्जे में ले चुका होगा। और चीन की इस हैरत अंगेज तरक्की और टेक्नोलॉजी को देखकर आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनती हैं, तो हमारी कोशिश को, हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।